अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेशन लेकर, जो किस पर है? बोले सर, आईसी इंजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो बोले सर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो, तो बोले सर चाहे वो एई का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, ठीक है, तो बोले सर चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, चाहे वो गेट का हो, इस टॉपिक से दैट मीन्स भर भर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चाहे वो बेटा न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो डेरिवेशन से कोई फंडा निकाल के दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, बोले सर इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं बेटा, आईसी इंजन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर एग्जामिनर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर दैट मीन्स सारी साइकिलें आ जाती हैं आईसी इंजन की, उसके सारे पीवीटीएस डायग्राम, उनकी थर्मल एफिशिएंसी और उनके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, डेरिवेशन, डायग्राम्स, कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा हम लोग देरी नहीं करेंगे, आप लोगों को मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर करवाया है। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ कि भाई इससे पहले वीडियो जितने भी हैं, एक प्रैक्टिस सेशन करने से पहले, इससे पहले जितने वीडियो हैं सब दैट मीन्स कवर कर रखे होंगे। तो दैट मीन्स सेशन को देखने में मजा आएगा, अटैम्प्ट करने में मजा आएगा। और अगर अभी तक इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जो आपका चैनल है दैट मीन्स व्हाट, टॉप टेस्ट सीरीज, इस पर जाओ। वीडियो मैंने एक सीक्वेंस में बना रखे हैं विद सिलेबस डिस्कशन, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है हर एग्जाम के लिए, वो भी दैट मीन्स मैंने वहां पर बनाया हुआ है। तो सिलेबस डिस्कशन पढ़ लो, उसके बाद दैट मीन्स वीडियो देखो, फिर सेशन को बनाओगे तो दैट मीन्स अच्छा आपको भी लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब कॉन्फिडेंस आता है ना किसी चीज को करने में, तो वो अलग ही दैट मीन्स आपका मजा आएगा, ठीक है। और हमेशा दैट मीन्स मैं क्या कहता हूँ, जब भी हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं, वट एवर मेरी क्लास ले रहे हो चाहे किसी भी टीचर की क्लास ले रहे हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आगे बढ़ो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और हाँ, जो लोग दैट मीन्स एक बार कोशिश किया करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूँ तो वीडियो को पोज करके पहले उसका आंसर दिया करो, फिर मैं वीडियो को प्ले करो, ताकि सो दैट मेरे साथ अपना आंसर मैच कर सको। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 डायग्राम्स आप लोगों को दिए हुए हैं। आई होप सो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? बोला हाँ सर, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। 4 डायग्राम है, चारों ही डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर दिए हुए हैं। इन चारों प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में आपसे ये पूछा है कि कौन सा, which one of the following graph represent the working fluid of an ideal diesel cycle, that means diesel cycle का कौन सा पीवी डायग्राम है वो आपसे पूछा गया है। तो आप बता दीजिएगा कौन सा है भैया। ठीक है, सिंपल है, ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम, डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम, ड्यूअल का पीवी डायग्राम, हर पीवी डायग्राम मैंने आपको करवाया, प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। और बेटा नहीं, अगर आप लोगों ने रिमेंबर नहीं किया है तो जिस भी दैट मीन्स आपके सब्जेक्ट में साइकिल है, उन साइकिल के पीवीटीएस डायग्राम अभी से एक कॉपी में बना लो, सो दैट जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उन शॉर्ट नोट्स में बना लो, सो दैट जब भी शॉर्ट नोट्स देखो तो आपको पीवी डायग्राम पता रहे कि इस साइकिल का ऐसा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनता है, इसका ऐसा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनता है। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला बात तो ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन हो सकता है इसका, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 3 प्रोसेस हैं, लेकिन हमको पता है डीजल साइकिल में कितनी प्रोसेस होती हैं, 4 होती है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन आपका आएगा ए, बी एंड सी। अब आपको पता है कि सर डीजल साइकिल के अंदर जो हीट सप्लाई होती है वो किस पर होती है? बोले सर हीट सप्लाई हम लोग कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाई ये साइकिल क्या कहलाती है? बोले सर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहलाती है। तो इसके अंदर देखो हीट सप्लाई कहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, ये 2 हीट सप्लाई हो रही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। 2 to 3 जो है इट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, वहां लिखा भी है, गॉट इट? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया आगरा। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं बोला ऑप्शन बी और जो ऑप्शन डी है, ये भी दैट मींस किसी साइकिल का पीवी डायग्राम है, ये भी किसी साइकिल का पीवी डायग्राम है, बोलो जरा
बोलो। बोला सर यस। तो मुझे बताओ बी किसका डायग्राम है? बोले सर दो हीट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये ड्यूअल साइकिल है बोला गुरुदेव मेरी, ठीक है। और सी बोला सर एक हीट ट्रांसफर हो रहा है 2 to 3 और वो भी कैसा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है बोला सर मेरी ओटो साइकिल। कैसी साइकिल है बच्चा? बोला सर ओटो साइकिल। तो हम लोग कह सकते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों साइकिलों के बारे में पूछ लिया। चलो नेक्स्ट पर चलो। ठीक है, क्वेश्चन दिखाने के बाद थोड़ा सा मैं 10-15 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता हूं, सिर्फ इसीलिए कि आप उसको ध्यान से पढ़ सको, कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए। चलिए, if stroke volume of engine is 300 cc, clearance volume of engine is 20 cc, then the compression ratio of engine will be, आपको compression ratio बताना है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम और कंप्रेशन रेशियो के बीच में आई होप सो आप लोगों को याद हो, मैंने एक रिलेशन बताया था। अगर याद नहीं है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, शॉर्ट नोट्स आके देख सकते हो, बहुत अच्छा रिलेशन लिखा है। तो वो रिलेशन क्या है? याद है? वेरी गुड। तो वो रिलेशन बेटा क्या है? वो सर रिलेशन है Vs बाय Vc इज इक्वल्स टू व्हाट? R माइनस में 1। Vs स्ट्रोक वॉल्यूम, Vc क्लियरेंस वॉल्यूम, R इज द कंप्रेशन रेशियो। तो पुट कर दीजिए, Vs कितना दे रखा है आपको? 300, Vc आपको दे रखा है 20, R आपको निकालना है R माइनस 1। 20 से गया 15 पे, R क्या आ जाएगा? 15 प्लस में 1, तो R मेरा हो गया 16। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बोला सर आगरा। कंप्रेशन रेशियो इसका कितना आएगा? 16 आएगा। सिंपल सा है जो आपको यहां पर मैंने दिखाया। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। चलिए, a 4-stroke reciprocating engine has 4 cylinder of diameter of 4 centimeter, stroke length 7 centimeter, clearance volume 2 centimeter cube and the engine capacity। क्या कह रहा है? 4 तो सिलेंडर है मेरे बच्चे यहां पर, ठीक है। डायमीटर उनका क्या है? 4 सेंटीमीटर का है, स्ट्रोक लेंथ 7 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियरेंस वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इंजन कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो आप क्या किया करो? एग्जामिनर की चाहत को पकड़ लिया करो। चाहत का मतलब वो क्या चाहता है आपसे, तो वो क्या चाह रहा है? इंजन कैपेसिटी आप लोगों से चाह रहा है। तो याद करो मैंने इंजन कैपेसिटी क्या बताया था? इंजन कैपेसिटी आपको क्या बताया था? बोला सर इंजन कैपेसिटी हमने बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम, स्वैप्ट वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ये क्या है? आपकी इंजन कैपेसिटी है, राइट। इसको निकालने का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा। बोले सर हाँ। बोला ये क्या हो गया? बोले सर इट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। डी इज वॉट? बोर और इंटरनल डायामीटर ऑफ द इंजन, एल इज वॉट? स्ट्रोक लेंथ। ये क्या था? बोला सर इट इज स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम और इंजन कैपेसिटी, राइट। अब देखो ये आपका जो इंजन है इसके अंदर दैट मींस ये क्या है? बोले सर एक Vs है, यानी एक सिलेंडर की कैपेसिटी आप लोगों को बता रहा है। ये क्या कर रहा है? सिंगल सिलेंडर की कैपेसिटी बता रहा है, नहीं है। लेकिन वो कितने, उसमें कितने सिलेंडर हैं? उसमें 4 सिलेंडर है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे बोले सर K, ऐड कर देंगे K। अब K आपसे पूछो बोले सर K इज व्हाट? K हम लोग कहेंगे सर K इज व्हाट? बोले सर इट इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। K इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। तो अब ये जो फॉर्मूला है, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो फॉर्मूला है अब आपका रिप्रेजेंट करेगा बोले सर किसको? बोले सर इंजन कैपेसिटी को, इंजन कैपेसिटी। अब ये सब आपको करेगा कि बोले सर इंजन की
कैपेसिटी कितनी है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहां पर आप लोगों को 4 सिलेंडर दिया है तो K की वैल्यू मैं कितने पुट कर दूंगा 4। अगर हमको सिलेंडर कुछ भी मेंशन नहीं दिया है, इसके मतलब हम लोग क्या मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, बोला सर 1, तो हम लोग कह देंगे 1 की वैल्यू। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर वो बताए इंजन कैपेसिटी, तो 4 लिखिएगा π/4 d²L × K। K आपका है नंबर ऑफ सिलेंडर, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे सर इंजन कैपेसिटी इसने पूछी है, तो हम लोग कह दें π/4 इंटू डायमीटर कितना है 4 दिया है, तो हम लोग लिख दें इसको 16, क्योंकि d² करना है, और स्ट्रोक लेंथ कितना दिया है 7, और दैट मींस नंबर ऑफ सिलेंडर मेरे पास कितने हैं 4। गॉट इट, बोला सर हाँ। अब 4 से मेरा 4 कैंसिल, अगर मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, बोला सर देयर इज अ 1 पाई, इतना ही आ जाएगा भाई। 7 6 42, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 16 7 112, तो 112 पाई आपके पास आ गया। बोला ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो हम लोगों को पता है पाई की जो वैल्यू है या तो हम लोग ले लें 3.14, या हम लोग ले सकते हैं क्या, बोला सर 20/7। तो 20/7 वाला थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, तो उसको मैं ना हटा के मैं किसको ले लेता हूं, मैं 3.4 को ले लेता हूं। आप तो हम लोग क्या करें, इसको 3 से 1.4 को बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह दें 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो दैट मींस कितना आ गया, ये 336 से ज्यादा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1.4 है, 1.4 है। तो देखो 336 के आसपास कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है, दैट मींस क्या, सर दैट मींस देयर इज अ 352। अब कहोगे सर 400 भी तो हो सकता है, तो बेटा 400 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 1.4 है, 1.4 है, इसलिए दैट मींस ये इतना नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 3.52। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 1.4 की भी आपको मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी। तो बेटा अगर आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी जेई आ गया, आपका कोई जेई का एग्जाम है, वहां पर इतने डिजिट नहीं देखे जाते। कितने डिजिट का मतलब, जो भी न्यूमेरिकल अगर आपको देगा तो उसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे उनके बीच में अच्छा खासा गैप वो मेंटेन करके रखेगा। तो आराम से आप 3 से मल्टीप्लाई करके जैसे आपने यहां पर निकाला। लेकिन अगर आप जैसे गेट जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज देने जाते हैं, तो वहां पर जो डिफरेंस है वो बहुत कम मिलता है, तो वहां पर आपको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। तो जैसे एसएससी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप मोटा मोटा 3 से मल्टीप्लाई करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसा मैंने किया। ये क्या है, दैट मींस स्ट्रैटेजी है, इट इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी में जो मैंने आप लोगों को बताई। ये सिर्फ न्यूमेरिकल करते टाइम आप यूज कीजिएगा, राइट। Got it? तो 3 से देखो मैंने न्यूमेरिकल निकाल दिया, 1.4 होता तो मेरा और समय लगता। तो मुझे क्या करना है, टाइम सेव करना है। तो ये क्या है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई। चलें आगे, चलिए मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। हरी अप। चलिए, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन, कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन एज कंपेयर टू एक्सपेंशन रेशियो इज लो, सेम, हाई और डिपेंड ऑन द इंजन साइज। तो ये क्या है बोला सर, इट इज द पीवी डायग्राम ऑफ व्हाट, पीवी डायग्राम ऑफ व्हाट, डीजल साइकिल। तो अगर मैं पीवी डायग्राम डीजल साइकिल की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं कहूंगा बेटा ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरी हीट रिजेक्शन, ये मेरी हीट सप्लाई, ये क्या है आपका कंप्रेशन, और ये क्या है मेरा एक्सपेंशन। तो वो पूछ रहा है कंप्रेशन जो है वो एक्सपेंशन से कम है या ज्यादा, कम है या ज्यादा, कम है, ज्यादा है, इक्वल है और डिपेंड अपॉन साइज। तो आप लोगों को दिख रहा है, लेंथ देख लो एक्सपेंशन की कितनी है, एक्सपेंशन की लेंथ बोला गुरुदेव ये है, और कंप्रेशन की लेंथ येलो वाली है। तो कौन सी वाली ज्यादा है, बोले सर कंप्रेशन वाली ज्यादा है। तो कंप्रेशन क्या हो गया, मोर हो गया। तो ऑप्शन हम लोग कह देंगे, बोले सर हाई, क्या हो जाएगा, हाई। अच्छा, सेम क्वेश्चन दैट मींस आप लोगों के लिए अगर वो ऑटो साइकिल के लिए पूछ ले तो भैया, सेम क्वेश्चन आप लोगों से वो ऑटो साइकिल के लिए पूछ ले तो भैया क्या होगा, बोले सर ऑटो साइकिल का भी डायग्राम बना लेंगे हम लोग, 2 3 4, ये मेरा हो गया एक्सपेंशन, ये मेरा हो गया कंप्रेशन, ये मेरी हीट सप्लाई और ये मेरा हीट
रिजेक्शन। बताओ, सेम क्वेश्चन पूछा है उसने, कंप्रेशन रेशियो ऑफ ओटोज इंजन एज कंपेयर टू एक्सपेंशन रेशियो। तो दैट मींस कंप्रेशन और एक्सपेंशन ओटो साइकिल में क्या होगा, डीजल में तो बता दिया आपने कंप्रेशन इज मोर देन एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। यहां पर तो बोला गुरुदेव यहां पर भी हम लेंथ देख लेंगे, ये आपकी आ रही एक्सपेंशन की, तो येलो और ग्रीन, येलो और पिंक इक्वल हैं, तो ओटो साइकिल के लिए, ओटो साइकिल है उसके लिए आप बोल देना कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो होता है, और डीजल के अंदर कंप्रेशन रेशियो इज ग्रेटर देन द एक्सपेंशन रेशियो, वो डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन दैट मींस आपसे पूछता है। चलिए मूव मूव air standard efficiency of Otto cycle, air standard efficiency of Otto cycle having the compression ratio 4, adiabatic exponent is 1.5 will be। Otto cycle की आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है जिसके अंदर कंप्रेशन रेशियो 4 दिया हुआ है, गामा उसने 1.5 दिया हुआ है, राइट। अब कई बच्चे पूछेंगे सर आप तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ले आए, बेटा मैंने क्या बोला, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट मींस बनते हैं, एग्जामिनर भर भर के दैट मींस आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, तो मैं वो ही वैरायटी दिखा रहा हूं। लल्लू लल्लू तो खुद भी कर सकते थे आप, तो वैरायटी वो कैसी कैसी बना सकता है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देख सकते हैं हम लोगों को पता है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर ऑफ आईसी इंजन के अंदर हम गामा 1.4 लेते हैं, लेकिन इसने क्या किया, आपको दे दिया गामा 1.5, अब सॉल्व कर दो, कोई बात नहीं कर देंगे सॉल्व। इसमें क्या है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला मुझे पता है, जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी मेरे पास कोई न्यूमेरिकल आए सबसे पहले चाहत को पकड़ो, चाहत पकड़ के उसका फॉर्मूला लिख दो, लिख दिया फॉर्मूला, बिल्कुल जो भी वैल्यू है वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो कितना दे रखा आपको 4 पुट किया, दैट मींस गामा कितना दे रखा 1.5, 1.5 माइनस में 1 तो कितना आ गया 1 माइनस 1.4, 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 को मैं 1/2 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल 1/4 का रूट क्या आएगा, 1/4 का रेट क्या आएगा 1 + 1/2, तो दैट मींस कितना हो जाएगा, बोला सर 0.5, और हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर इट इज 50%। सिंपल है, आपको दिख गया ऑप्शन आगरा ही बैठा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हम लोगों से बोलता हूं पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर आगे बढ़ो। ऑब्वियस सी बात है बच्चे ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में पढ़ देते हैं, उनको पता है कि सर ये 1.5 हम लोग आईसी इंजन के लिए लेते हैं, ठीक है बिल्कुल बेटा लेते हैं, लेकिन उसने खुद बोला है कि 1.5 लो, फिर तुमको क्या दिक्कत आ रही है। अगर गिवन नहीं होता तो हम उसको 1.4 लेते, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी किसकी बात कर रहा है, डीजल साइकिल की बात कर रहा है। रिड्यूस्ड एट हाई कंप्रेशन रेशियो फॉर द सेम कट ऑफ रेशियो एंड हाई कैपेसिटी रेशियो, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कट ऑफ रेशियो एंड हीट कैपेसिटी रेशियो, रिड्यूस्ड एट हाई कट ऑफ रेशियो for the same compression ratio and heat capacity ratio, reduced at high capacity ratio for the same compression ratio and cut off ratio। तो that means ये same आप लोगों को पता, मैंने बताया था कि for same compression ratio, मैंने आपको बोला था for the same compression ratio अगर मैं कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करता हूं तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या करती है, और बोला सर कट ऑफ रेशियो हम डिक्रीज करते हैं, देन कट ऑफ रेशियो हम डिक्रीज करते हैं तो देन क्या होगा, देन क्या होगा, तो सर कंप्रेशन रेशियो अगर आपने सेम रखा, कट ऑफ रेशियो बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करेगी, राइट, और बोला सर घटाओगे तो आपकी एफिशिएंसी
इंक्रीज करेगी। यही बताया था मैंने, यही बताया था। एक बात, दूसरी बात हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं सर, हीट कैपेसिटी रेशियो, दैट मींस गामा। गामा भी हम लोग क्या करके चलते हैं, सेम चलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सेम गामा एंड कंप्रेशन रेशियो, तो भी यही करेक्ट होगा। अगर मैं ये बोल दूं तो ऑब्वियसली बात है, बोलता हूं 1.4 लेकर चलते हैं, तो मैं बोल दूं सर सेम गामा एंड कंप्रेशन रेशियो यही होगा, बोले सर बिल्कुल यही होगा। तो देख लो ऑप्शन, देख लो ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, रिड्यूस्ड एट हाई कट ऑफ रेशियो फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट कैपेसिटी रेशियो। और कोई भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा, और कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। राइट मेरे बच्चे, राइट बोला सर हाँ। तो ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको बताया। तो मैंने बोला था ना कि ये क्या है, एक एडवांस लेवल है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वो देता है ताकि आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाए। देखो ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े दे रखे हैं, आप उसको पता है बच्चा ऑप्शन पढ़ेगा, ऑप्शन पढ़ेगा तो आंसर भी देगा। तो दैट मींस क्या करेंगे, ये सारी चीजें वो दैट मींस वैसे भी दे सकता है, इसने ऑप्शन में बड़े बड़े लाइन में देके, सो दैट मैं बच्चे का टाइम भी ले लूं और उससे उसका गलत भी करवा दूं। तो ये एक एडवांस लेवल है जो आप लोगों को याद करना है। हर, चाहे वो ऑटो साइकिल हो, चाहे वो डुअल साइकिल हो, चाहे वो डीजल साइकिल हो, मैंने हर चीज आपको बताई है। और ये नहीं बताई, नहीं सॉरी बताई है और आपने शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं करी है तो भाई अब कर लेना, आपके सामने क्वेश्चन दिखा दिया है। गॉट इट? चलो चलें आगे, चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो एसएससी जेई के लिए लोग जो तैयार कर रहे हैं, जो लोग एसएससी जेई के लिए दैट मींस तैयार जो कर रहे हैं, उनका जो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन दैट मींस जो ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर दैट मींस पूछा जा सकता है, वहां पर इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम तैयार कर लेता हूं, इतने आप क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार ट्राई करो कि हाँ सर दैट मींस जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, सो दैट मुझे एग्जाम मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो ही दैट मीन्स मैं आप लोगों से सॉल्व करवा पाऊंगा, अदरवाइज दैट मीन्स मैं नहीं करवा पाऊंगा। दैट्स वाई मैं एक बार मुझे ये डायग्राम दैट मीन्स बनाने लेने दो तो मैं आप लोगों को इजीली चीजों को बता पाऊंगा। राइट मेरे बच्चे, राइट बोले सर हाँ। ठीक है, ठीक है भैया, बोले सर हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पर हम लोगों को नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 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 सबारा बना लिया है हमने। ये आपका हीट सप्लाई, गॉट इट। ठीक है, पढ़े। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, तब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मैं डायग्राम, अब डायग्राम को आप देख लो। ठीक है, एन आईसी इंजन वर्क with a compression ratio of 16. Okay, 16. If the cutoff happen at 8% of the stroke, then cutoff ratio of this engine is. ठीक है, अब देखो तुम लोग, सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, उसको आगे कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलो अब सुनो, मैंने पूरा बनाया, ये हमने देखा कि सर ये मेरा V1 जो है इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द सिलेंडर वॉल्यूम, राइट। ठीक है, V2 जो है इट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको मैंने एक V3 दिखाया, V3 है, V3 इज द वॉल्यूम आफ्टर फ्यूल कट ऑफ, या दैट मींस देयर इज अ हीट सप्लाइड कट ऑफ वॉल्यूम V3, राइट। और जो V2 वॉल्यूम है, V2 वॉल्यूम है जहां से आपने फ्यूल सप्लाई या हीट सप्लाई स्टार्ट करी, बोला हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं 2 पे आपने हीट सप्लाई स्टार्ट करी, 3 पे आप हीट सप्लाई खत्म कर रहे हो। 2 पे आपने हीट सप्लाई स्टार्ट करी, यहां पर आप लोग खत्म कर रहे हो। तो इस हीट सप्लाई के दौरान
पिस्टन ट्रेवल सम डिस्टेंस इन स्ट्रोक वॉल्यूम, बोलिए हाँ या ना। ऑब्वियसली बात है, जो पिस्टन आपका जो ट्रेवल करता है, पिस्टन जो आपका ट्रेवल करता है वो कहां से कहां तक करता है। ये सिलेंडर अगर मैं मानता हूं कैसा, बोले सर दिस इज द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोले सर ये जो है ये मेरा हो जाएगा आईडीसी, इनर डेड सेंटर, और ये क्या हो जाएगा, दैट मीन देयर इज अ आउटर डेड सेंटर, ठीक है। और अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ये मेरा कहलाएगा बॉटम डेड सेंटर, और ये क्या कहलाएगा, बोले सर इट इज द टॉप डेड सेंटर। आप लोगों को पता है पिस्टन कहां से कहां तक ट्रेवल करता है स्ट्रोक के दौरान, बीडीसी टू टीडीसी, तो वही बात है यहां भी क्या करेगा, ओडीसी टू आईडीसी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हीट सप्लाई हो रही है, जब पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कुछ वॉल्यूम एक्वायर किया होगा, तो वो जो वॉल्यूम एक्वायर उसने किया है, वो स्वेप्ट वॉल्यूम का ही थोड़ा बहुत पार्ट है, वो स्वेप्ट वॉल्यूम का ही थोड़ा बहुत पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। तो अगर आप देखो तो मैं कहता हूं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाल, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरे लाल, बोले सर उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं वॉल्यूम बताऊं तो ये वॉल्यूम क्या होगा, मैं बोल दूं, बोले सर इट इज V3 माइनस V2, यस और नो। उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो मैं बोल दूं बेटा इट इज V3 माइनस V2, बोलिए, बोले सर हाँ। तो ये डिस्टेंस किसका है, Vs का है, पार्ट है ना। तो आप लिख सकते हो, बोले सर V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट मीन्स, बोले सर पार्ट V3 माइनस V2 इज सम पोर्शन ऑफ Vs। बोलिए, बोल सकते हैं, बोलिए, बोल सकते हैं, बोला गुरुदेव बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो बेटा अगर ऐसा है तो वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इफ द कट ऑफ हैपन एट 8% ऑफ द स्ट्रोक, यानी ये जो V3 बाय V2 है वो क्या है इस न्यूमेरिकल के हिसाब से, बोला सर V3 माइनस V2 जो है वो क्या है 0.08 ऑफ Vs। बोलिए 0.08 ऑफ Vs, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोला सर हाँ, उसने बोला 0.08 ऑफ Vs। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आपसे अब कट ऑफ रेशियो आप लोगों से पूछ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो ये सॉल्व भी कर सकते हो। इसको अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी मैं एक ट्रिक बताता हूं, वो ऑब्जेक्टिव के लिए, जो ये अभी अगर मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा, तो उसके अंदर हम लोग नहीं देखेंगे। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है कट ऑफ रेशियो -1 R -1 इट इज इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ Vs। अगर आप लोगों को कंप्रेशन रेशियो दे रखा है इंजन का और ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कट ऑफ 8% पर हैपन हो रहा है, अगर आपको तो निकालना है अगर कट ऑफ रेशियो, तो आप ऐसे निकालेंगे, आप क्या लिखेंगे रो -1 कट ऑफ रेशियो -1 R -1 इज इक्वल्स टू दिस। कट ऑफ आपको निकालना है रो -1, कंप्रेशन रेशियो आपको दे रखा है 16 -1, देख सकते हो 16 ही दिया हुआ है, 16 ही दिया हुआ है, देख सकते हैं 16। परसेंटेज कितना दिया हुआ है 0.08, बस ये लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रो -1, नीचे आया 15, 15 को 8 से करोगे 120, तो यहां पर क्या लिखोगे, बोले सर 0.08 इंटू वॉट 15, तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर 0.2, यही आएगा ना। 8 पंजे 40, 8 एकम 4, 8 4 12, ठीक है। उसके बाद 1 ऐड कर दोगे, इसमें क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे, तो 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1.12। तो यहां पर ऑप्शन देख सकते हो, मेरे हिसाब से ऑप्शन आपका आएगा कितना, दैट मींस देयर इज अ सॉरी हाँ ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा ना भाई। 16 माइनस 15 15 को 8 से मल्टीप्लाई 15 120, तो दैट मींस 1.2 सॉरी ये आपका 1.2 नहीं आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1.2 जब 1.2 में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 2.2, सॉरी इट इज 2.2। तो ऑप्शन आपका कितना हो गया, ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 2.2 आपका ऑप्शन आएगा।
देख लो एक बार कैलकुलेटर से कर चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं पहले पढ़ता हूं आप लोगों को, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको कर लोगे, मैं नहीं कहता दैट मींस आप इसको नहीं कर पाओगे, आप आराम से इसको कर लोगे, लेकिन इट टेक्स टाइम। लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ा मंत्र बताऊंगा कैसे। इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन आईसी इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज 5 to 7, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी विल बी। तो आप क्या करोगे, हमको गामा पता है, हमें कंप्रेशन रेशियो पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू 5, फिर हम लोग क्या निकाल देंगे, एफिशिएंसी 1 निकाल देंगे। ठीक है, हमको पता है R इज इक्वल्स टू 7, हम लोग क्या कर देंगे, एफिशिएंसी 2 निकाल देंगे। हमको परसेंटेज निकालना है, कितना क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 1 इनटू व्हाट, 100%। ऐसा ही करेंगे कुछ, ऐसा ही करेंगे कुछ, बोला सर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एफिशिएंसीज निकालनी पड़ेगी। जब एफिशिएंसी आप निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम एफिशिएंसी निकालोगे, फिर वहां वैल्यू पुट करोगे, काटापिट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको सिंपल एक टेबल बता देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मैं कहना चाहता हूं इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, ये टेबल खुद दैट मींस मैंने बनाई, मेहनत करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बनाई, और दैट मींस ये आपका देखो कितना इजी कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिखते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, वो सब लोग क्या करेंगे, इस टेबल को नोट कर लेंगे। ये इतनी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, जो आपके स्मॉल जो न्यूमेरिकल है ना, वो सीधा सीधा आपको करवा देगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने लिख दिया कंप्रेशन रेशियो। अब एफिशिएंसी अगर मैं बात करता हूं, तो एक अगर कंप्रेशन रेशियो 1 रखते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, 2 रखते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, ये सारी चीजें। अगर 1 रखता हूं तो एफिशिएंसी बेटा आपकी कितनी होती है, 0, ये आप लोग आके देख चुके हो। ठीक है, तो 2 है तो कितनी होगी, बोले सर इट इज 24, 3 होगी तो 35, 4 होगी तो 42, ठीक है, 5 होगी तो 47, ठीक है, 6 होगी तो लोग कह देंगे 51, 7 होगी तो 54, 8 होगी तो 56, 9 होगी तो 58 और 10 होगा तो 60। तो ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी है परसेंटेज में। अगर 2 कंप्रेशन रेशियो रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी 24%, 3 रखोगे तो 35%, 4 रखोगे तो 42, 5 रखोगे तो 47, 6 रखोगे तो क्या, और कैलकुलेट करके देख लेना, बशर्ते आपको गामा 1.4 रख के देखना है, ये आपका आ जाएगा। राइट, तो अब आपको ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं, वेरी सिंपल, तो मैं कहता हूं जो क्वेश्चन आप पीछे करे हो, जो क्वेश्चन आपके पास है, वो और इजी हो जाएगा आपके लिए, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन। बोले सर इट इज 1 माइनस 1 की पावर आर गामा माइनस 1, ये कैलकुलेशन बच जाएगी। बोले सर बिल्कुल, तो ये याद कर लीजिएगा। इस टेबल को याद करने से मैं कहना चाहता हूं कई सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं जिनको आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर सिंपल दे देता, 5 कंप्रेशन रेशियो है, व्हाट इज द एफिशिएंसी, तो आप बता देते 5 है तो बोले सर 47 आएगी। राइट, इस तरीके से देख सकते हैं। तो वो 5 और 7 को ले रहा है, तो 47 और 54। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, आप लिख सकते हैं यहां पर मेरे बच्चे क्या, ठीक है, तो यहां पर आप लिखें 7 दिया है इसने, तो 54, 0.54 माइनस 0.47 डिवाइडेड बाय 0.47 इंटू वॉट 100%। यहां से निकालोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 14% इज माय आंसर। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, दैट मींस आपका आंसर यही आएगा। और दिखा देता हूं मैं, 0.54 माइनस 0.47, सॉरी 0.54 माइनस 0.47 इतना आया, डिवाइडेड बाय 0.47, ठीक है, इनटू 100, दैट मींस देयर इज अ 14% इज द आंसर, 14.89 आपका आंसर आएगा। राइट, मैं टाइम बचाने के लिए दैट मींस मैंने कैलकुलेटर से कर दिया, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पहले बोल दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा देगी। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेहनत करके बनाई है, सो दैट बच्चे बहुत अच्छा से कर लें इसको। चलो नेक्स्ट पर चलो।
thermal efficiency of Otto cycle blank that Brayton cycle for the given same compression ratio will। देखो Otto cycle की thermal efficiency देखो आप सबसे पहले, Otto cycle की thermal efficiency देखो, बोले सर ये होती है Otto cycle की thermal efficiency 1 की पावर r गामा माइनस 1। r जो है ये r क्या होता है, बोले सर इट इज द कंप्रेशन रेशियो, राइट, ठीक है। अब आ जाओ ब्रेटन साइकिल के अंदर, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, बोले सर इट इज 1 माइनस 1 की पावर आरपी की पावर गामा माइनस गामा, ठीक है। यहां पर आरपी क्या होगा आपका, आरपी जो होता है वो मेरा होता है प्रेशर रेशियो, यही होता है भाई। ब्रेटन भी आपको मैं पहले पढ़ा चुका पावर प्लांट के अंदर, ओटो भी मैं आपको पढ़ा चुका, तो आपको ये पता है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर क्या कह रहा है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल अगर हम लोग कहते हैं इक्वल इज इक्वल ब्रेटन साइकिल फॉर द गिवन सेम, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द, ये क्या हो रहा है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। सेम कंप्रेशन रेशियो अगर रखते हैं तो दैट मीन्स क्या होगा, सुनो आपको ये याद होगा, बोले सर T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 की पावर V2 की पावर R माइनस 1, पता है। बोले सर दिस इज व्हाट, बोले सर दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। T2 बाय T1 को मैं कंप्रेशन रेशियो बोल सकता हूं, बोलिए हाँ। तो दैट मींस T2 बाय T1 प्रेशर रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों ही इक्वल है। जब प्रेशर रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों इक्वल हैं तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो रहा, ये आपका प्रेशर। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं लिख सकता हूं ओटो साइकिल और ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी आर इक्वल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। बोलिए हाँ, बोले सर बिल्कुल। तो ऑप्शन हम क्या कह देंगे, बोले सर सेम आज। अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जो कहते हैं कि अच्छा इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो उड़ा देगा इसको, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें कुछ पूछा गया है, दैट्स व्हाई मैंने आपसे डिस्कस करा। गॉट इट, बोले सर हाँ। चलें आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी पहले पढ़ो उसके बाद दैट मींस फिर डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, दैट मींस क्या आया, सेम कंप्रेशन रेशियो। ट्रिक याद करो, वीडियो अगर नहीं देखा है किसी भी बच्चे ने, कंपैरिजन बिटवीन ओटो साइकिल, ड्यूअल साइकिल और डीजल साइकिल, इनका अगर कंपैरिजन नहीं देखा है तो बेटा देख लो। 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों ही मस्त वीडियो है, और उनके अंदर मैंने आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दिया है जो आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। क्या कह रहा है, कंप्रेशन रेशियो सबको पता है। बोला गुरुदेव अगर कंप्रेशन रेशियो देता है, और 3 साइकिल के बारे में पूछता है तो बोला गुरुदेव कुछ भी ले लेना, ओटो सबसे अच्छी होगी, डुअल यहां आएगी और डीजल यहां आएगी। अब देख लो, ये मुझे पता है, ओटो सबसे अच्छी, डुअल सबसे खराब। तो देखो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओटो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल, बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल लेस देन, गलत। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल इज सेम, गलत। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल इज गलत। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, बोले सर बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया, तो ये गया। उसके बाद हम बात करते हैं, बोले सर अगर इसकी जगह फॉर सेम पीक प्रेशर आ जाता, तो मेरा बच्चा ये होता, डीजल
ड्यूअल और बोला गुरुदेव ऑटो ऑटो ऑटो, तो दैट मीन देयर इज अ ऑटो साइकिल। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये बताए थे, अगर सेम पे एक प्रीसर बोले तो डीजल सबसे अच्छी, कंप्रेशन रेशियो बोले तो ऑटो सबसे अच्छी। गॉट इट ना? गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सर इट इज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020। फ्रेश है भैया, फ्रेश है भैया। चलो, an ideal cycle based on the concept of combination of two heat transfer process, one at constant volume, other at constant pressure। आ रही यार ये भी कुछ, यानी हीट सप्लाई दो बार होगी, हीट ट्रांसफर पहला कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, फिर दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, तो एक ही साइकिल है, बोलो गुरुदेव ड्यूअल। बाकी कोई भी साइकिल उठा लो, एक पर ही दैट मींस हीट सप्लाई होती है, राइट? ठीक है। ऑटो के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम, डीजल के अंदर कांस्टेंट प्रेशर, कार्नोट के अंदर आइसोथर्मल, राइट? चलो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, इस पर एक वीडियो बनाया, इससे प्रीवियस ही वीडियो है इस पर, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर नोट करा, इस टॉपिक पर मैंने नोट करा बेटा, न्यूमेरिकल बहुत पूछे गए हैं, चाहे वो इंजीनियर एसएससी जेई में भी कम से कम 2 to 3 टाइम्स हैं, गेट में भी 2 to 3 टाइम्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 to 3 टाइम्स है। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दैट मींस बनता है। तो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को वहां करवा चुका हूं, उससे प्रीवियस वाला वीडियो मैंने वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है और एक रिजल्ट, एक एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए, फॉर द मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल द वर्किंग फ्लूइड शुड बी एयर, the speed is high, C suction temperature should be high, the temperature of the working fluid at the end of compression B is the geometric mean of, that means maximum minimum temperature of the working fluid at the compression is arithmetic mean। तो अब इसी बात है, हम लोगों को पता है कि सर for maximum work done in Otto cycle, कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, T2 and T4 is equals to what, अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, यही बताया था। तो बोला सर याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडर रूट है तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है या अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है या अर्थमेटिक मीन है ये, तो बोला सर ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो अब ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा आपका डी, द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन टू बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो ये याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों ने ऐड कर ही लिया होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज के टॉपिक जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन किया है, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इतना मैं मानकर चलता हूं। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, अब आपको यहां से शॉर्ट नोट्स में कुछ और ऐड करना है। वो क्या क्या ऐड करना है वो मैं आपको बता दूं, वो क्या क्या आपको ऐड करना है वो मैं आपको बता दूं। एक तो भैया ये टेबल ऐड कर लेना, जो शॉर्ट नोट आपने आईसी इंजन के एयर स्टैंडर्ड साइकिल के जो बनाए हैं उसके अंदर भाई ये टेबल चेप दो, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि बोले गुरुदेव दैट मीन्स ये तो आपने बहुत तगड़ा ब्रह्मास्त्र दे दिया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, चीजें याद हो जाती है। एक तो ये ऐड कर लो, दूसरा आपको ऐड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये ऐड करना है, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं आप लोगों को जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे वहां मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये वो वाला पार्ट है, तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ये डायग्राम बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और फिर ये लिख देना V3 माइनस V2 इज इक्वल टू सम पोर्शन ऑफ V3, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा। ये आपने ऐड कर लिया। सब्जेक्टिव में इसको आगे खोल के आप आराम से कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये ऐड कर लो, ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये लिख लो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछता है तो मुझे क्या करना है, कट ऑफ रो -1 डिवाइडेड बाय r माइनस वन इक्वल परसेंटेज ऑफ VS, वैल्यू निकाल दो, सिंपल सा है, आपके पास काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐड कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपको रखे हुए मिल जाएंगे मेरे बच्चे, पहले बोल दे रहा हूं। गॉट इट? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।